हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पाठक स्वागत करता हूं आपको एनसीईआरटी साइंस बाय राहुल पाठक में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे अपने अपने घरों में, क्योंकि ये लॉकडाउन का जो स्थिति है, बहुत सारे बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे। तो चलिए, क्या कीजिएगा, स्थिति ही ऐसा आ गया है कि यदि आप घर में नहीं रहिएगा तो सुरक्षित कैसे रहिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग घर में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मस्तिष्क। मैंने आपसे बोला था, जब मैं नर्वस सिस्टम्स पढ़ा रहे थे तो उसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, तो मैंने उस वीडियो में मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्योंकि दोस्तों, मस्तिष्क या मेरुरज्जु ये छोटा चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें पढ़नी होती है। तो इस कारण से मुझे ऐसा लगा कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु यदि हम नर्वस सिस्टम्स में यदि हम पढ़ाते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और ज़्यादा समझ में भी नहीं आता। इस कारण से मैंने वीडियो को छोटा छोटा टुकड़ा में पार्ट वाइज बांट दिया हूँ। तो आज का जो टॉपिक्स है वो हमारा मस्तिष्क है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का एक बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है। मस्तिष्क नाम सब समझ चुके होंगे कि आखिर मस्तिष्क आज हम सीखने वाले हैं, तो क्या क्या हमको पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना प्यार राहुल पाठक को जरूर भेजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेन, मस्तिष्क। दोस्तों, हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहले हम उसको जानते हैं। तो इसके अंदर जो हमें पढ़ना है दोस्तों, वो मस्तिष्क की झिल्लियों के बारे में पढ़ना है कि आखिर मस्तिष्क के अंदर कितने झिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो मस्तिष्क की जो झिल्लियाँ होते हैं दोस्तों, वो आपका दृढ़ तानिका या ड्यूरामीटर होता है, जाल तानिका एरेकेनोइड होता है, मृदु तानिका पायोमीटर होता है दोस्तों। और मस्तिष्क के कुछ प्रमुख भाग होते हैं, जैसे अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क हिंद ब्रेन, और एक है दोस्तों मस्तिष्क स्तंभ के बारे में पढ़ना, जिसको इंग्लिश में ब्रेन स्टीम कहते हैं। ये सब जिसके अंतर्गत एक और होता है दोस्तों, जो कि कपाल तंत्रिकाएं होते हैं। इसको हम नर्वस सिस्टम्स में बता चुका हूँ कि कपाल तंत्रिकाएं क्या होता है। ये आपका ब्रेन से निकलने वाले तंत्रिका होता है, जो कि जिसे कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं दोस्तों। ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जो करोटी या खोपड़ी, जो आपका कपाल है उसके भीतर जो कपाल है उसमें स्थित होता है। जैसे आपका पूरा जो खोपड़ी है दोस्तों, तो खोपड़ी में आपका पूरा चेहरा, ऊपर से कपाल, जो ये सब पूरा आ जाता है दोस्तों। लेकिन आपका मस्तिष्क जो है वो पूरा खोपड़ी में नहीं स्थित होता है। खोपड़ी के ऊपर एक कपाल होता है, उसमें स्थित होता है आपका ब्रेन। इसका वजन 1200 से 1400 ग्राम के लगभग होता है दोस्तों। ये कैलकुलेशन कुछ भी हो सकता है, 1200, 1300, 1350 या 1250, लेकिन 1200 से लेकर 1400 ग्राम के लगभग होता है इसका वजन। तथा इसकी जो क्षमता होती है दोस्तों, वो लगभग 1350 सीसी के लगभग भी है इसका क्षमता। जैसे ये देख लीजिए, आपका ये ब्रेन है, ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका ब्रेन दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क की झिल्लियाँ। मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियाँ मेम्ब्रेन होती है। जैसे आप कोशिका पढ़े हो तो सेल मेम्ब्रेन होता है, एक बाहरी पतला आवरण होता है सेल में। उसी प्रकार से मस्तिष्क में भी झिल्लियाँ पाई जाती है, जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। इन झिल्लियों को मेनिंजेज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होती हैं, जैसे दृढ़ तानिका, ड्यूरामीटर। यह सबसे बाहरी झिल्ली है, जो तंतुमय संयोजी ऊतकों तथा कोलेजन तंतुओं से बनी होती है। एक होता है दोस्तों आपका जाल तानिका एरेकोनोइड। यह मध्य में पाई जाने वाली झिल्ली है, जो तंतुमय ऊतकों एवं इलास्टिन तंतुओं से बनी होती है। जैसे इलास्टिक
इलास्टिक का मतलब है दोस्तों जिसको फैलाया जा सकता है, जिसको खींचा जा सकता है। मृदु तानिका पायोमीटर, यह सबसे भीतरी झिल्ली होती है। यह मस्तिष्क से स्पर्श करती है। इसका निर्माण भी संयोजी ऊतक से होता है। इसमें पाए जाने वाले रुधिर वाहिनियों के द्वारा मस्तिष्क को पोषण प्राप्त होता है। आप समझ रहे हो दोस्तों, ये हमारा 3 प्रकार का मस्तिष्क के अंदर झिल्लियां पाई जाती है, जिसको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपका पूरा ब्रेन का एक स्ट्रक्चर हमने लिया हूँ, जिसे आप इसमें देख सकते हैं। ये आपका झिल्ली है दोस्तों, देख सकते हैं। ये आपका ड्यूरामीटर है, एरेकोनॉइड है, पायोमीटर है दोस्तों। ये 3 प्रकार की झिल्लियाँ होती है जो कि ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ब्रेन के अंदर जैसे ब्रेन कहाँ है, खोपड़ी जो आपका हड्डी है, ये देखिए दोस्तों आपका बोन है, इसके ऊपर स्किन है, फिर उसके नीचे एक तरह का लेयर होता है जिसको अपेनोन्यूरोसिस कहा जाता है, फिर उसके नीचे एक लेयर होता है जिसको पेरियोसेक्टम कहा जाता है, फिर उस नीचे एक लेयर होता है जिसको बोन कहते हैं। फिर इसके अंदर 3 प्रकार का झिल्लियाँ पाई जाती है, जैसे ड्यूरामीटर, एरेकोनॉइड, पायोमीटर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है रक्त जालक, कोरोइड प्लेक्सस। रक्त जालक कोशिकाओं का एक जाल है, मस्तिष्क की गुहा में लटकी रहती है। रक्त जालक शरीर में 2 महत्वपूर्ण कार्य को करता है। इससे आप यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आप जो देख रहे हैं ये पूरा ग्रीन और ये ब्लू कलर का जो आप ये पूरा देख रहे हैं, यही है दोस्तों आपका रक्त जालक। मस्तिष्क में पाए जाने वाले गुहाएं, अर्थात उसमें पाए जाने वाले कुछ घर होते हैं दोस्तों, जैसे सबड्यूरल गुहा, सबड्यूरल कैविटी, सब एरेकोनॉइड, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। मेन गुहा 2 ही प्रकार का होता है, सबड्यूरल गुहा और सब एरेकोनॉइड गुहा। एक प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, ये हमने अलग से इसमें ऐड किया हूँ दोस्तों। सबड्यूरल गुहा जो होता है ये दृढ़ तानिका, ड्यूरामीटर तथा जाल तानिका, एरेकोनॉइड के बीच पाई जाने वाली गुहा होती है। आप ये जो दृढ़ तानिका, ये एक तरह का झिल्ली अभी पहले हमने पढ़ चुका हूँ। यदि हम उसको फिर से रिपीट करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देख लीजिए, दृढ़ तानिका, ड्यूरामीटर और जाल तानिका। तो इसी के बीच में आपका पाया जाता है ये पाया जाता है सबड्यूरल गुहा पाया जाता है दोस्तों। ये दृढ़ तानिका, ड्यूरामीटर तथा जाल तानिका, एरेकोनॉइड के बीच में पाई जाने वाली गुहा होती है। एक होता है दोस्तों सब एरेकोनॉइड गुहा, ये जाल तानिका और एरेकोनॉइड तथा मृदु तानिका, पायोमीटर। ये हिंदी है और ये इंग्लिश है दोस्तों। जाल तानिका का इंग्लिश वर्ड एरेकोनॉइड कहा जाता है, मृदु तानिका का इंग्लिश वर्ड पायोमीटर कहा जाता है। तो उसके बीच पाए जाने वाली एक गुहा होती है। एक होता है आपका प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। रक्त जालक से रक्त छानकर मस्तिष्क की गुहा में निकलता है, जिसे प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहते हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, मैंने एक फिगर इसमें ऐड किया हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि सबड्यूरल गुहा कहाँ पर है और सब एरेकोनॉइड गुहा कहाँ पर है। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से हिंदी में समझाया हूँ। यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ था फिगर में, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंग्लिश में समझाने का प्रयास किया। ये देख लीजिए दोस्तों सबड्यूरल गुहा, ये देखिए दोस्तों आपका ये है जो आपका एरेकोनॉइड के बीच में ये आपका सबड्यूरल गुहा पाया जाता है। सब एरेकोनॉइड गुहा ये है आपका हरा वाला, देख लीजिए दोस्तों। ये जो पूरा हरा वाला जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका सब एरेकोनॉइड गुहा है। और ये जो आपका ये जो हल्का उजला कलर का जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका सबड्यूरल गुहा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मस्तिष्क के प्रमुख भाग दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और भी आपसे करता हूँ, रिक्वेस्ट नहीं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आता है दोस्तों। इस कारण मुझे मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, उसके स्क्रीन को मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। इस कारण से फिगर थोड़ा, वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं जाता होगा, जिसके लिए मुझे बहुत खेद है। तो यदि लॉकडाउन ख़त्म हो तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जहाँ से हम इस लैपटॉप को लिए हैं कि आखिर इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन क्यों नहीं है। यदि उस टाइप का यदि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यदि ऑप्शन इसमें उपलब्ध हो जाए तो फिर मैं अच्छा वीडियो
आपके सामने पेश करूंगा। और जहां तक कोशिश है दोस्तों, मैंने फिगर के माध्यम से और अच्छे शब्दों में इसको समझाने का प्रयास किया हूं। तो वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। तो आगे है दोस्तों मस्तिष्क के प्रमुख भाग। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। जैसे अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत प्रमस्तिष्क आता है, डायनेसिफेनोन आता है, मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत कोर्पाडिजेमिन आता है, प्रमस्तिष्क वृत्तंत आता है, और एक होता है दोस्तों आपका पश्चिम मस्तिष्क, जिसके अंतर्गत अनुमस्तिष्क आते हैं, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। ये 3 प्रकार के प्रमुख भाग होते हैं मस्तिष्क के, जिसके अंतर्गत ये 2 पार्ट्स आते हैं, जिससे अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत प्रमस्तिष्क और डायनेसिफेनोन, मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, प्रमस्तिष्क वृत्तंत, और पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा आता है। और एक आता है दोस्तों आपका पोन्स, और एक और होता है मस्तिष्क स्तंभ, जिसको ब्रेन स्टीम कहते हैं। अगर मस्तिष्क में यदि हम समझें तो यह प्रमस्तिष्क और डायनेसिफेनोन से बना होता है। हमने बताया था दोस्तों कि अग्र मस्तिष्क का 2 पार्ट्स प्रमस्तिष्क और डायनेसिफेनोन से बना होता है। यह अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो 2 भागों में बटा होता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। यह प्रमस्तिष्क गोलार्ध को दाएं तथा बाएं में विभक्त करते हैं। इनकी बाहरी सतह उभारों और खांचों की मौजूदगी के कारण अत्यधिक संबलित होती है। प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्ध आंतरिक रूप से खोखला होता है और उनकी भित्तियों में भीतरी और बाहरी क्षेत्र होते हैं। बाहरी क्षेत्र प्रमस्तिष्क बलकूट कहलाता है, जिसमें तंत्रिका कोशिकाओं, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, की कोशिकाएं होती है, और धूसर रंग ग्रे कलर का आपका पेल्सिट का जो नीब होता है उस कलर का होने के कारण इसे धूसर द्रव ग्रे मैटर भी है। भीतरी क्षेत्र सफेद तंत्रिकाक्ष, जिसको एक्सोन, हमने न्यूरॉन्स में पढ़ाया था कि एक्सोन किसको कहते हैं, जो पीछे वाला, जो उसका पीछे में जो लंबा लंबा जो रेशा होता है उसे ही एक्सोन कहा जाता है। तो उसी तरह भीतरी क्षेत्र सफेद तंत्रिकाक्ष रेशों का बना होता है, उसे श्वेत द्रव कहते हैं। यदि गोलार्ध को अनुप्रस्थ दिशा में काटा जाए तो उसके भीतरी खाली स्थान या गुहा, जिसको कैविटी मिलेगी। इन गुहा को पार्श्व निलय लेटरल वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपका प्रमस्तिष्क है, जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये आगे का भाग जो है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम है, और पीछे आप इसको देख सकते हैं। एक चीज़ हमने बताया था कि डायफेसलेन, ये देखिए दोस्तों, ये जो नीला कलर का है ये आपका डायसेफ्लेन है दोस्तों। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध कॉर्पस कोलोसम्स द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जो आड़े तिरछे तंत्रिका रेशों की एक चादर सी होती है। प्रमस्तिष्क का बायां पार्श्व शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है, और इसी प्रकार दायां पार्श्व बाएं भाग का नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क बलकूट के 3 कार्य होते हैं। यह ऐच्छिक पेशी संकुचनों को आरंभ करता है तथा उनका नियंत्रण भी करता है। प्रमस्तिष्क बलकूट संवेदी अंगों जैसे नेत्र, कान, नाक आदि से आने वाली सूचना को ग्रहण करता है और उन पर कार्रवाई भी करता है। यह मानसिक काम जैसे सोचना, तर्क करना, विवेचना, योजना बनाना, याद रखना आदि, ये सब काम ये करता है। आपका प्रमस्तिष्क जो आगे का भाग है, चिंतन का भी काम ये करता है दोस्तों, बस इसको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। एक होता है दोस्तों डायनेसिफेनोन, जो कि आपका अग्र मस्तिष्क का ये एक पार्ट है। तो डायनेसिफेनोन, इसको अग्र मस्तिष्क पश्च भी कहा जाता है। यह भाग प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। इसमें निम्नलिखित 2 भाग होते हैं, चेतक थैलेमस और एक होता है अध्यचेतक थैलेमस, जिसको हाइपोथैलेमस भी कहा जाता है। चेतक थैलेमस जो है दोस्तों, यह धूसर द्रव से बना अंडानुमा एक पिंड है, जो प्रमस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होता है। थैलेमस उन संवेदी आवेगों के लिए प्रसारण
केंद्र का काम करता है जो प्रमस्तिष्क को जाती है, जैसे पीड़ा और सुख के संवेद। और अधिचेतक थैलेमस का क्या काम है? यह मस्तिष्क का हुआ भाग है जो थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस प्रेरित व्यवहार जैसे खाना पीना, घृणा, क्रोध, प्यार और काम भावना का नियंत्रण करता है। यह आपका हाइपोथैलेमस। यह शरीर के तापमान और शरीर के भीतर तरलों की मात्रा का भी नियमनकारी केंद्र है, अर्थात ये इन सभी कार्यों को भी ये नियंत्रित करता है। इसके नीचे स्थित पीयूष ग्रंथि जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको भी ये नियंत्रित करता है और इसके नीचे ही स्थित होता है दोस्तों, जो कि अस्टेफाइड हड्डी के नीचे होता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा मोचक तथा निरोधी हार्मोन्स का स्राव होता है, जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन स्रावन का नियंत्रण भी करते हैं। मैंने बताया ना दोस्तों, ये पीयूष ग्रंथि का भी ये हेडमास्टर है, ये उसको भी ये नियंत्रित करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपका ब्रेन है और इसी में आप देख सकते हैं कि आपका हाइपोथैलेमस जो है यही है दोस्तों, ये बीच वाला हाइपोथैलेमस है। बस इसी में है राइट थैलेमस एंड लेफ्ट थैलेमस, और एक है दोस्तों पीछे सेरेबेलम। आगे देखिए दोस्तों, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन के अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों, यह अग्र और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में एक छोटा सा नीलेकार भाग होता है जिसे मेसेंस फ्लोन भी कहा जाता है। ये सब जो नाम है ना दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हैं, आड़े तिरछा नाम है इसलिए इसको आप नोट कर सकते हो। तो ये इसे क्या कहा जाता है? मेसेंस फ्लोन भी कहा जाता है। कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिन मेसेंस फ्लोन मध्य मस्तिष्क के 4 पिंडों से बना है। इन पिंडों को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ऊपर के 2 पिंड टेक्टम और नीचे के पिंड टेगमेंटम कहलाते हैं। टेक्टम देखने के लिए तथा टेगमेंटम सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रमस्तिष्क वृंतक, ये मध्य मस्तिष्क के आगे पाए जाने वाले तंतुओं का बंडल है। प्रमस्तिष्क बलकोट को मस्तिष्क के अन्य भाग तथा मेरु रज्जु से जोड़ता है। इसे क्रस सेरेब्री भी कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, यही है आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये जो आप देख रहे हैं यही है आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यहाँ देखिए नामांकित है। ये आपका जो ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका सेरेब्रम है। और ये है दोस्तों आप जो आप पार्ट्स देख रहे हैं, ये है आपका इंफीरियर क्वालिकुली ऑफ द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और ये है सुपीरियर क्वालिकुली ऑफ द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और ये है आपका दोस्तों सेरेबेलम। और ये नीचे भाग जो जाता हुआ दिख रहा है ये स्पाइनल कोड है। यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्टिक क्लेज्मा, इन्फ्लुबिलम, सेरेबेलम पेंडुलक एंड ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, लेटरल जेनिरियन बॉडी, ऑप्टिक नर्व्स, ये सब दोस्तों ये है इसमें स्थित होता है। आगे बढ़ते हैं। पश्च मस्तिष्क हिंद ब्रेन, यह अनुमस्तिष्क पोन्स और मेडुला ओब्लोगेंटा से बना होता है। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है। इसमें अनेक खांचें होती है। इनका बलकूट भाग भी धूसर द्रव का बना होता है। सेरेबेलम अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है और पेशीय क्रियाओं में भी समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। मेडुला ओब्लोंगेंटा, इसका काम क्या है दोस्तों? यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। मेडुला ओब्लोंगेंटा लार आना, उल्टी आना, हृदय स्पंद जो कि आपका हार्ट बीट है, आहार नाल के क्रमाकुचन तथा अन्य अनेक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह श्वास लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्र होता है। इसको माइलेनसेफेलोन भी कहा जाता है। एक है दोस्तों आपका पोन्स, इसको मेटेनसेफेलोन भी कहते हैं। पोन्स श्वास का विनियमन करता है। पोन्स श्वास का विनियमन करता है। पोन्स में श्वसन केंद्र मोटेक्सिस सेंटर नामक एक संरचना होती है जो श्वसन के दौरान हवा की मात्रा तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है। आप समझ चुके होंगे दोस्तों। देखिए मस्तिष्क स्तंभ ब्रेन स्टीम, मध्य मस्तिष्क मेसेंस फ्लोन
पोन्स, मेटेसेफ्लोन और मेडुला ऑब्लोंगेंटा जिसे माइलेसेफ्लोन मिलकर बनाते हैं ये आपका ब्रेन स्टीम को। कपाल तंत्रिकाएं दोस्तों, इसके बारे में हम नर्वस सिस्टम्स में बता चुके हैं। आप उसका वीडियो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। इसका पूरा नाम भी हमने दे दिया हूं दोस्तों कि कपाल तंत्रिकाएं के 12 जोड़ी जो होते हैं उनका क्या क्या नाम है, आप वहां से देख सकते हैं। मस्तिष्क से 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिनमें से कुछ संवेदी होती हैं, कुछ प्रेरक। कुछ कपाल तंत्रिकाएं मिश्रित किस्म यानी संवेदी और प्रेरक दोनों की होती है। ये देख लीजिए दोस्तों, आपका ये पूरा फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के अंतर्गत आपका सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये है दोस्तों आपका पोन्स, और ये मेडुला ब्रेन इसी को कहते हैं। और ये हो गया सेरेबेलम, ये थैलेमस, आप ये देख सकते हैं थैलेमस है। ये है कॉर्पस क्लासोसम, ये जो नीला वाला ये पिंक कलर का जो देख रहे हैं, और ये वेंट्रिकल्स है, ये देख सकते हैं दोस्तों। इतना पार्ट्स मिड ब्रेन आता है और ये हिंद ब्रेन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी NCERT बाय राहुल पाठक के बारे में बताइए। आप उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगता है, हम कैसा बनाते हैं। तभी तो मोटिवेट होंगे और मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो अच्छा है, तो मैं और कोशिश करूंगा ताकि अच्छे से अच्छे किसी भी टॉपिक्स को समझाने का प्रयास फिगर तथा लैंग्वेज के माध्यम से कोशिश करूंगा। तो अब आपसे विदा लेते हैं दोस्तों, थैंक यू।